तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और वो भी डायपोल की एक्सिस पे। तो हम एक डायपोल बना लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे पास एक डायपोल है एंड हियर इट इज़ माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे डायपोल लेंथ कहा जाता है, जो कि 2L से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका एक सेंटर है जो हम O से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो जाती है L और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो जाती है L। अब हम क्या करते हैं, इसकी इस लेंथ के अलॉन्ग लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये इसका एक्सिस हो गया। अब इसी एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P, और इस पॉइंट पे अभी हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट का जो लोकेशन है हमने R मान रखा है फ्रॉम द सेंटर। तो इस सेंटर डायपोल के सेंटर से इसका डिस्टेंस R मान लिया। अब हमें यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये प्लस Q से ये डिस्टेंस हो जाता है R माइनस L, और माइनस Q से ये डिस्टेंस हो जाता है स्टूडेंट R प्लस L। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे ये चार्ज अपना पोटेंशियल लगाएगा, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पोटेंशियल लगाएगा P पे। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज अपना पोटेंशियल लगाएगा P पे, और पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। तो दोनों का हम लोग सम कर देंगे, तो अरिथमेटिक सम करने से हमें वैल्यूज मिल जाएगी। तो आइए जरा इसके साथ डील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाता है और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो इसके कारण हम मानेंगे पोटेंशियल कितना होता है एट पॉइंट P पे। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, V1 लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, V1 लिख देते हैं। देखिए, हम इसको मान लेंगे V1, और ये होगा कितना, तो हमें पता है KQ डिवाइडेड बाय R माइनस L। तो ये लिखा हमने पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ हम लोग लेते हैं V2, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस KQ, मैग्नीट्यूड तो भाई Q है, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है R प्लस L है। ये लिख लिया हमने इस तरीके से। अब बात करते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नेट पोटेंशियल एट P। तो स्टूडेंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल के लिए हम लोग लिख देंगे V नेट, जो कि इन दोनों का अरिथमेटिक सम कर देंगे। अरिथमेटिक सम करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। V1 है आपका KQ डिवाइडेड बाय R माइनस L, और प्लस इंटू माइनस करते हुए KQ अपॉन R प्लस L, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए V नेट हो जाएगा, यहाँ से KQ कॉमन निकाल लीजिए आप, और यहाँ ब्रैकेट में बच जाता है 1 अपॉन R माइनस L माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L। इस तरीके से आपने इसे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। KQ को लिखिए, ये हो जाएगा R प्लस L माइनस ऑफ R माइनस L। तो यहाँ माइनस होने के कारण साइन फिर चेंज हो जाएगा और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ देखते हैं V नेट की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। KQ हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। पेन इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए भाई, V नेट ले लेते हैं यहाँ। V नेट मतलब पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, KQ एज इट इज, और यहाँ हो गया, यहाँ कुछ कैंसिल भी हो रहा है, आप अगर देख पा रहे होंगे, प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे L प्लस L हो जाता है 2L। तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है, डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर।
अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे वी नेट हो जाता है के टाइम्स, के पता है सभी को 1/4 और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L। भाई ये जानी पहचानी टर्म है और ये कोई और नहीं है, ये तो डायपोल लेंथ है, डायपोल मोमेंट है। दिस टर्म रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल, सो वी कैन रिप्लेस दिस विथ कैपिटल P। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट और ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे डायपोल मोमेंट को, और डिवाइड बाय r² माइनस l²। अब ये है भाई नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। लेकिन स्टूडेंट जनरली हमारा जो डायपोल होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के लिए स्टूडेंट हम लिखते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है डायपोल लेंथ के। तो इस हिसाब से देयरफॉर वी कैन से दैट r² माइनस l² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू r²। तो ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाए तो शॉर्ट डायपोल के केस में, शॉर्ट डायपोल की अगर बात करें तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा Kp जैसे के वैसे, r² माइनस l² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू r²। सो ये है भाई एक्सियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब इस फॉर्मूले में आप चेक कर सकते हैं, जनरली पॉइंट चार्ज के लिए नेट पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पे वो होता है Kp/r। लेकिन यहाँ जो डायपोल के केस में है डिनोमिनेटर में r² वाली टर्म आती है। सो यहाँ जो है ये शॉर्ट डायपोल के लिए निकाला स्टूडेंट, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल जो है यहाँ लिख देते शॉर्ट डायपोल। तो दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ।